तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये प्लेलिस्ट की 20th वीडियो है और यार ये कोई कोडिंग वीडियो नहीं होने वाली। इसमें मैं कोई भी कोड नहीं करूंगा, कोई वीएस कोड पे नहीं लेके जाऊंगा तुम लोगों को। बस इस वीडियो में यार मैं थोड़ी बहुत जो है तुम्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा। सीएसएस कोड को कैसे करना चाहिए, सीएसएस कोड को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ पे यार मैंने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स डाल दिए हैं। कंसिस्टेंट रहो, नाम मीनिंगफुल दो, सिमिलर स्टाइल एक जगह रखो एंड लास्ट में टेस्टिंग जरूर करो। इस तरह से मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये बेसिकली मैंने क्यों लिखे। अब यार मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं बेसिकली जानता हूँ कि ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। सो बारी बारी से यार मैं बात करता हूँ, बस ये वीडियो सुन लेना और तुम्हारी ये वीडियो काफ़ी काम आएगी, ठीक है। सो अब यार अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले पॉइंट की, कंसिस्टेंट रहो, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। सो जितना कंसिस्टेंट तुम अपना कोड लिखोगे उतना इजी होगा उसे समझना, चाहे तुम समझो या तुम्हारा कोई टीममेट। कंसिस्टेंसी का मतलब यार एक स्टाइल चूज करो और हमेशा वही फॉलो करो। मान लो तुम एक फाइल में एक क्लास का नाम स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो, ठीक है, और दूसरी फाइल में कैपिटल लेटर्स में, यार वो देखने में मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, तो वो सब मत करो। सो कंसिस्टेंट रहो, एक ही चीज के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने यार यहाँ पे लिख दिया है, नाम मीनिंगफुल दो। अब इसका क्या मतलब है, क्लास या आईडी का नाम ऐसा हो जो तुम्हें किसी भी डेवलपर को देखते ही समझ आ जाए कि इसका नाम क्या है। अगर मान लो तुम क्लास का नाम दे रहे हो लेट्स से रेड हाइफन टेक्स्ट और यार कल को कलर चेंज कर दिया ग्रीन, तो मतलब नाम बेकार हो जाएगा, ठीक है। सो नाम में फंक्शन या पर्पस दिखना चाहिए, जैसे एरर मैसेज या मान लो प्राइमरी हाइफन बटन, कुछ इस तरह से जो नाम होते हैं ना क्लास या आईडी का, सो वो भी मतलब मीनिंगफुल दो उसको, समझे। सो तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, सिमिलर स्टाइल एक जगह रखो। इसका मतलब ये है कि जितना पॉसिबल हो सिमिलर स्टाइल एक जगह रखो। सोचो तुम एक रूम में सामान रख रहे हो, बुक्स या मान लो तुम्हारी कोई शेल्फ है और ये कपड़े अलग हैं, किचन के कुछ आइटम्स है। सीएसएस में भी यार वैसा ही करो। बटन्स के स्टाइल एक सेक्शन में, हेडिंग्स के स्टाइल एक सेक्शन में, लेआउट के रूल्स एक सेक्शन में, इस तरह से करो। सो ग्रुपिंग करो चीज़ों की, जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना उनकी ग्रुपिंग करो। अब बात करते हैं यार सीएसएस वेरिएबल्स का यूज़ करो, ठीक है। अब एक चीज़ है जो लाइफ को इजी कर देती है, मतलब सीएसएस वेरिएबल। मान लो तुम्हारे डिज़ाइन में एक ही ब्लू कलर हर जगह यूज़ हो रहा है, अगर वो तुम वेरिएबल में स्टोर कर लोगे तो बस एक जगह चेंज करने से पूरे प्रोजेक्ट में वो कलर अपडेट हो जाएगा। मान लो कि बाद में कोई अपडेशन तुम्हारा मैनेजर बोलता है या क्लाइंट से तुम्हें आता है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ का कलर ब्लू नहीं, लेट्स से ग्रीन कर दो। सो तुम एक वेरिएबल में जाके उसको बेसिकली चेंज करोगे और वो सब जगह हो जाएगा। सो इससे तुम्हारा ही काम आसान होगा, ठीक है, और कोड भी मेंटेन रहेगा। सो सीएसएस वेरिएबल्स का यूज़ करना चाहिए। अब यार कमेंट्स लिखो। मतलब एक सिंपल सी चीज़ है जो इग्नोर करते हैं आइडियली हम, कमेंट्स। मान लो यार जब तुम लिख रहे होते हो तो वो तुम्हें लगता है कि शायद याद रख लोगे, लेकिन एक महीने बाद तुम खुद अपना कोड देख के सोचोगे ये मैंने लिखा था। सो समझ रहे हो। सो तुम अपना खुद कोड देख के सोचोगे कि यार ये क्या है, इसका मतलब क्या है। इसलिए यार छोटे छोटे कमेंट लिखो जो बता सके कि ये पर्टिकुलर सेक्शन इस कोड का कर क्या रहा है। तुम वो कमेंट पढ़ो और तुम्हें फटाक से याद आ जाए, फटाक से समझ में आ जाए कि अच्छा ये कोड ये करता है। सो कमेंट्स लिखने चाहिए। और सिर्फ सीएसएस में मैंने कोई भी तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वहाँ कमेंट लिखने चाहिए। मैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ यहाँ पे अपनी कंपनी में। सो मैं भी कमेंट्स ही लिखता हूँ, काफ़ी कमेंट्स लिखता हूँ मैं लाइन बाय लाइन कि ये किस लिए यूज़ हुआ, ये किस लिए यूज़ हुआ। स्पेशली फ्लो की बात करें तो तब तो मैं कमेंट्स लिखता ही हूँ। अच्छा चलो आगे चलते हैं। सो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो। इसका मतलब क्या है यार, मतलब ये एक और प्रो टिप है कि एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल यार जैसे एक पॉपुलर स्टाइल है BEM, ठीक है। सो वो बेसिकली क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर। ये बेसिकली कि तुम्हारे क्लास नेम्स को एक क्लियर स्ट्रक्चर दे देता है। जैसे अगर तुम एक कार्ड डिज़ाइन कर रहे हो तो कार्ड होगा ब्लॉक और कार्ड का टाइटल उसका एलिमेंट होगा और कार्ड हाईलाइटेड उसका मॉडिफायर होगा। सो नेमिंग कन्वेंशंस हमें यूज़ करने चाहिए आइडियली, उसको ये हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान बनाते हैं। अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रखो। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच का क्या मतलब है, आजकल यार सब मोबाइल पे है, मतलब एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल, राइट। सो सीएसएस लिखते टाइम मोबाइल फर्स्ट सोचो। मतलब पहले स्मॉल स्क्रीन के लिए डिज़ाइन बनाओ, फिर बड़ी स्क्रीन के लिए एडजस्ट करो। ये अप्रोच तुम्हारे कोड को क्लीन बनाएगी और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी होगा तुम्हारा। सो वेबसाइट बनाते हुए यार हमेशा मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रखो, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स तुम्हारे वेबसाइट पे मोबाइल से जा रहे होंगे, ना कि कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट वगैरह से, क्योंकि हर आदमी के पास मोबाइल होता है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन कम करो। इसका मतलब क्या है यार, मतलब ये एक गोल्डन रूल है, DRY ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ, करेक्ट। अगर तुम एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल जगह लिख रहे हो
तो उसको ग्रुप कर दो, या मान लो कोई कॉमन क्लास बना दो और उसमें वो कोड डाल दो। इससे तुम्हारा कोड शॉर्ट हो जाएगा, सिंपल और इजी हो जाएगा, और मतलब वो मेंटेन भी रहेगा, मेंटेनेबल भी रहेगा मेरा मतलब, ठीक है। सो रिपीटेशन कम करो, ड्राई यूज करो, डोंट रिपीट योरसेल्फ, करेक्ट। ये बेसिकली कोडिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज करते हैं। उसके बाद यार फाइल्स छोटी रखो। सो यार एक फाइल में 5000 लाइंस का CSS मत रखो। सोचो तुम्हारे पास एक ही अलमारी है और उसमें तुमने सारे कपड़े, बुक्स, बर्तन, जो भी तुम्हारे पास सामान है वो एक साथ घुसा दिया, उसमें डाल दिया, ठीक है। सो तुम अगर कोई चीज़ ढूंढने जाओगे तो कहाँ से तुम्हें कुछ मिलेगा, समझ रहे हो। सो इसी तरह CSS को भी अलग फाइल्स में तोड़ दो, जैसे layout.css, component.css, theme.css, heading.css। इस तरह से मल्टीपल CSS की फाइल, एक CSS का फोल्डर बनाओ और उसमें मल्टीपल CSS की फाइल्स बनाओ। एक ही फाइल में कुछ मत करो। हमने इस पूरे कोर्स में बेसिकली एक ही CSS stylesheet.css का यूज़ किया है, बट आइडियली वो नहीं करना चाहिए, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। सो मल्टीपल फाइल्स बनाओ और छोटे फाइल्स, इससे तुम्हारी जो फाइल साइज है वो काफ़ी छोटे रहेंगे और कोड तुम्हारा मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और स्मार्ट मूव, टूल्स का यूज़ करो। टूल्स का यूज़ मतलब जैसे स्टाइल लिंट जो तुम्हारा CSS चेक करेगा और बताएगा कि तुम कहीं रूल तोड़ रहे हो, वैसे ही जैसे तुम्हारा स्पेलिंग चेकर मिस्टेक्स निकाल देता है कि तुम्हारी स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है। सो एक टूल आता है स्टाइल लिंट, तुम उसको एक्सप्लोर करना और उसको भी समझना कि उसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है, टूल्स यूज़ करो। और उसके बाद यार परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, CSS सिर्फ यार प्रेटी बनाने के लिए नहीं होता, CSS हमारी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं होता, परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट डालता है, आइडियली डालता है। इसलिए अनयूज्ड CSS हमेशा रिमूव करो। क्रिटिकल CSS होती है, ठीक है, उसको इनलाइन CSS में रखो ताकि पेज फास्ट लोड हो। मतलब आइडियली एक तरीके से कर सकते हैं हम कि कुछ इंपॉर्टेंट CSS है, सो उसको इनलाइन CSS में रखो, बाकी पूरा कोड तुम जो तुम्हारी मल्टीपल CSS फाइल्स हैं उसमें रखो। सो अब आगे बढ़ते हैं, डिज़ाइन सिस्टम फॉलो करो। ये इसका मतलब क्या है, अब इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ। मतलब एक और हैबिट जो मतलब प्रो डेवलपर्स फॉलो करते हैं और प्रो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, एक कलर सिस्टम, स्पेसिंग सिस्टम और जो टाइपोग्राफी सिस्टम होता है वो रेडी रखते हैं। मतलब तुम रैंडम कलर्स यूज मत करो, फिक्स्ड पैलेट बनाओ और उसी को यूज़ करो। इससे तुम्हारा डिज़ाइन प्रोफेशनल दिखेगा। और तुम ChatGPT वगैरह का यूज़ कर सकते हो कि फिक्स पैलेट कलर्स किस तरह से होते हैं जो मैच करे, ये नहीं कि कहीं पीला है, कहीं हरा है, कहीं नीला है, सतरंगी कलर तुम अपने वेबसाइट में डाल दो। तो मतलब प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम फॉलो करो। सो ये एक चीज़ है। और एक लास्ट में इसका पॉइंट है, टेस्टिंग ज़रूर करो। इसका मतलब क्या है, जब तुम्हारी वेबसाइट बन जाए, जब तुम्हारा काम पूरा ख़त्म हो जाए, सो फाइनली टेस्ट करो। सिर्फ अपने ब्राउज़र में काम चलने का मतलब ये नहीं होता कि सब जगह चलेगा, लिटरली ये नहीं होता। डिफरेंट ब्राउज़र में ट्राई करो, डिफरेंट डिवाइसेस में ट्राई करो। डिवाइसेस भी कोई किसी आईफोन में खोल के देखो, किसी सैमसंग गैलेक्सी में खोल के देखो, किसी डिफरेंट फ़ोन में देखो, ठीक है। और मल्टीपल स्क्रीन साइजेस के फ़ोन में चेक करो ताकि कोई सरप्राइज़ ना मिले, कोई इशू ना मिले बाद में, ठीक है। सो टेस्टिंग ज़रूरी है। जब तुम अपनी वेबसाइट को बना दो तो टेस्टिंग काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। सो यार ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं CSS का कोड ऑर्गेनाइज और मेंटेन करने के लिए। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग ये सारी चीज़ें फॉलो भी करोगे अपने आने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ में। तो चलो यार मिलते हैं फिर इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 21, जो कि हमारा होगा प्रोजेक्ट नंबर 1। तो चलो यार मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।